ममता बनर्जी के खिलाफ आज एक नई एफआईआर दर्ज हो गई और इतना ही नहीं, ममता की पुरानी सरकार पर कोलकाता की एक एड एजेंसी को 635 करोड़ से अधिक रुपए का ठेका देने का एक नया आरोप लग गया है। यानी ममता बनर्जी पर चारों तरफ से आफत ही आफत है। टीएमसी में बगावत की उस दीवार का बहुत ही करीब से आज दीदार कराएंगे जिसमें बगावत का पूरा ब्लूप्रिंट चस्पा है। टीएमसी की बगावत की वो दीवार जो हर दिन और ऊंची होती चली जा रही है। ये हमारा सांसद लोग भी नाराज है, तो ये नाराजगी कहां तक जाएगा अभी से कैसे बताओ। आप लोग एनडीए ब्लॉक में जाएंगे और दूसरे विकल्प की तरफ विरोधी में ही रहेंगे? अभी तक तय नहीं हुआ। भरोसे की वो दीवार जो एक के बाद एक करके तृणमूल कांग्रेस के अंदर टूट रही है। ये क्या हो सकता है एक jamहूरियत में कि अभिषेक बनर्जी का ऑफिस क्वेश्चन भेजेगा और एमपी को वही क्वेश्चन जमा करना पड़ेगा, वही 0 आवर बोलना पड़ेगा। वो दीवार जिसे ममता बनर्जी ने पिछले 28 वर्षों में खड़ा किया था। ममता बनर्जी के साथ रहना है तो रहो, अलग साइन क्यों कर रहे हो? स्पीकर के पास क्यों जा रहे हो? अमित शाह के पास जाने के बाद क्यों कर रहे हो? टीएमसी की वो दीवार जो आज उनके अपने सांसदों और विधायकों के हाथों हिल रही है। विधायकगण जो डिसीजन लिए हैं उनका जो कारण है और सांसदगण जो डिसीजन ले रहे हैं, कारण तो अलग नहीं हो सकता है। उल्टा उनके लिए तो कारण और ज्यादा बड़ा है। वो लोग सांसद थे, तब भी वो लोग को मौका नहीं मिलता था ममता बनर्जी से बात करने का। ममता बनर्जी के वो सांसद जो 15 दिन पहले तक मां, माटी और मानुष का नारा लगाते थे, आज वही लोग दीवार के उस पार खड़े होकर कह रहे हैं, टीएमसी में हम नई दीवार खड़ी करेंगे, अलग ब्लॉक बनाएंगे। हम रियल टीएमसी का गुट बनाया और हमारा पास ज्यादा से ज्यादा संख्या में एमपीस है और हमको ये मान्यता स्पीकर को देना। कभी टीएमसी में एक ही आवाज गूंजती थी और वो आवाज थी ममता बनर्जी की। आज तो वही बात सारे सांसद और सारे विधायक बोल रहे हैं कि पार्टी ने कभी भी किसी से कुछ पूछा नहीं है, एक तरफा था। इट वॉज अ वन वे स्ट्रीट कि हम जो बोल देंगे वही होने वाला है। लेकिन अब कई आवाजें हैं, कई सवाल है। सब कुछ के लिए अभिषेक को दोषी करना ठीक नहीं है, क्योंकि जो लोग ये सब बोल रहे हैं ये लोग अभिषेक का जय कहते थे पहले, 4 मई का पहले। कोई संगठन से नाराज है, कोई अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व से, कोई फैसलों से परेशान है तो कोई भविष्य को लेकर असहज दिखाई दे रहा है। आपने भी सुना होगा, कहा जाता है कि दीवारें घर को बांटती नहीं, घर के बंटने के बाद खड़ी होती है। आज टीएमसी में भी ऐसी ही दीवार खड़ी करने की कोशिश हो रही है। दावा किया जा रहा है कि ममता बनर्जी के पास अब सिर्फ 22 विधायक और 18 सांसद बचे हैं। टीएमसी के पास कुल 28 लोकसभा सांसद थे, जिसमें से 20 सांसदों के बागी होने का दावा बागी गुट कर रहा है। यह दावा लोकसभा में टीएमसी के बागी गुट की अगुवाई करने वाली सांसद काकोली घोष दस्तीदार की तरफ से किया गया है। यह भी दावा किया गया कि टीएमसी के 20 सांसदों की तरफ से एक लेटर 18 मई को ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को भेजा गया था और अलग गुट बनाने की मांग की गई थी। दावा है कि बागी गुट ने स्पीकर से सदन में अलग बैठने की व्यवस्था की भी मांग की है। सूत्रों के मुताबिक बागी टीएमसी सांसद रविवार को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से दिल्ली में मिलने वाले भी हैं। वहीं बागी सांसद सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी मुलाकात करके अपनी बात को उनके सामने रख सकते हैं। आज अचानक 19 बागी सांसदों के सिग्नेचर्स सामने आ गए। ये अलग बात है कि किस चिट्ठी के नीचे ये दस्तखत किए गए हैं, वो चिट्ठी सामने नहीं आई है। खैर, आगे बढ़ने से पहले उन सिग्नेचर्स को जरा जान लेते हैं, कौन कौन से सिग्नेचर्स आज पब्लिक डोमेन में आए हैं। आप ध्यान से देखिएगा, ये तमाम सिग्नेचर्स हैं जिन जो सांसदों के हैं। उन सिग्नेचर्स की कॉपी मैंने उनकी फोटो के साथ नीचे हमारी टीम ने लगा दी है ताकि आप आसानी से देख सकें। काकोली घोष दस्तीदार, शताब्दी रॉय, अरूप चक्रवर्ती, रचना बनर्जी, माला रॉय, कालीपेड़ा सरेन, बापी हलदार, शर्मिला सरकार, सयोनी घोष, खलीउर रहमान, दीपक अधिकारी, जून मालिया, प्रसून बनर्जी, जगदीश बसुनिया जिनको भी आप सुन रहे थे, अबू ताहिर खान, मिताली बाग, पार्थ भौमिक,
इन्हीं का वो बंगला था जिसके बारे में आगे बताऊंगा मैं आपको। यूसुफ पठान और असित कुमार बल, ये सिग्नेचर सबके नीचे अगर आप देखें फोटो के नीचे उनके सिग्नेचर हमने मैच कर दिए ताकि आप रिलेट कर सकें किसका सिग्नेचर, क्या नाम और कैसा वो व्यक्ति दिखता है। क्योंकि हर व्यक्ति को आप जानते हो और सांसद को आप जानते हो ये जरूरी नहीं है, पर ये तस्वीर से बहुत चीजें साफ हो जाती है। इन सभी बागियों में टीएमसी सांसद सयानी घोष के नाम की हर तरफ चर्चा है। अब तो उनका दस्तखत भी सामने आ गया, अभी मैंने आपको दिखाया। दावा किया जा रहा है कि उन्होंने लोकसभा स्पीकर को अलग से चिट्ठी लिखी है। टीएमसी के सीनियर सांसद सौगत राय ने सयानी को लेकर क्या कुछ कहा वो भी आज आपको सुनना चाहिए। सयानी के साथ मेरा बात हुआ 4-5 दिन पहले। वो तो बोल रही थी कि वो पार्टी में ममता बनर्जी के साथ रहेगी। अभी तो सुन रहा हूँ कि वो साइन किया, अखबार में देखा कि वो दिल्ली से एक तो सनग्लास पहन के मुंह पे मास्क लगा के कलकत्ता पहुंचा। और क्या बोल सकता। तो दावा जो किया गया वो 20 लोगों के हस्ताक्षर का, 20 साइन सामने आने का है, लेकिन हमने आपको जो सिग्नेचर्स दिखाया अभी इस बड़ी वॉल पे वो 19 ही थे। यानी जो ताकतें इन दस्तखत को जारी कर रही हैं उनको अभी भी एक हस्ताक्षर और जारी करना बाकी है ताकि उनका दावा कि वो 20 का जो दावा कर रहे हैं कम से कम वो दावा तो सही साबित लगे। फिल्म दीवार के एक और सुपरहिट डायलॉग को अब याद करने का वक्त है। जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ। याद आया कुछ ऐसी डायलॉगबाजी इन दिनों टीएमसी में हो रही है। ममता गुट के नेताओं का यही कहना है कि जाओ पहले उस पूरे लेटर को दिखाओ जिसमें 19 बागी सांसदों के साइन होने का दावा किया गया। ऐसा क्यों कहा जा रहा है अब इसे समझ लीजिए। टीएमसी के बागी सांसदों के जो सिग्नेचर सामने आए हैं उनमें साइन वाला हिस्सा तो दिखाई दे रहा है। इसमें एक नहीं कई सारे साइन एक पेज पर हैं, तो सयानी घोष और रचना बनर्जी के दस्तखत अलग पेज पर दिखाए गए हैं, यानी अलग से उनको टुकड़े में जारी किया गया एक स्लिप के तौर पर। तो क्या इन दोनों ने अलग अलग लेटर लोकसभा स्पीकर को भेजे? क्या ये सभी लेटर एक साथ एक चिट्ठी के नीचे सिग्नेचर करके नहीं लिखे गए? जो साइन वाला पेज है वो सामने क्यों नहीं आया? यानी पूरा एक चिट्ठी जो थी वो सामने क्यों नहीं आई? सांसदों की नंबरिंग को भी ओवरराइट किया गया है, ये भी बहुत दिलचस्प बात है। ध्यान से देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूं बहुत डिटेल में। 1 नंबर से 6 नंबर तक जो टाइप किया हुआ था वो तो नंबर साफ साफ लिखा हुआ है, यानी 1 to 6 में दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद 7 और 8 का नंबर हाथ से लिखा गया, यानी जो 7 और 8 प्रिंट था उसको हाथ से काट कर स्पेलिंग पे लिखा गया। 9 नंबर से लेकर 18 नंबर तक सभी नंबर्स को ओवरराइट किया गया है, यानी एक नंबर नहीं है, उसको काट के उसके ऊपर कोई दूसरा नंबर लिखने की कोशिश की गई है। 7 को जैसे 9 बनाया गया है, 8 को 10 बनाया गया है, 10 को 12 बनाया गया है और 12 को 14 बनाया गया है। गौर से देखने पर पता चलता है कि साइन किए हुए कथित लेटर का जो हिस्सा सामने आया है उस पूरे चिट्ठी में 13 नंबर तो कहीं दिखता ही नहीं है। तो 13 नंबर का सिग्नेचर कहां गया? क्या कोई वाली बात थी अंधविश्वास वाली कि 13 पे साइन नहीं करेगी और 13 नंबर नहीं होना चाहिए, या कुछ और माजरा है? 12 नंबर के बाद सीधे 14 नंबर का साइन क्यों इस जारी किए गए सिग्नेचर्स में दिखाई देता है? इस पर ममता गुट के टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद क्या कह रहे हैं उसको भी आपको सुनना चाहिए। आप देख लो तो पहले 8 अलग इंक में है, दूसरे 14 से 18 दूसरे इंक काले में है, उसमें भी 3 मुसलमान एक साथ में हैं। अब बीजेपी को उनकी भी ज़रूरत पड़ गई, वैसे गाली देते हैं, 2/3 चाहिए उनको। मिताली बाग का भी वही हाल किया है इन्होंने, वो भी फर्स्ट टाइमर है बेचारी, गांव से आई, खेतों में रही भी है, उसका भी भंगचूर, पूरा भंगचूर मतलब तोड़ फोड़ कर दिया। माला रॉय लेटेस्ट हैं जो परसों जिन्होंने साइन किया है, शाइनी अलग से करके गई, मिली नहीं लेकिन अलग से करके गई, रात को भूपेंद्र यादव से मिली परसों वो, उसके बाद वो कल चली गई है। तो यह अलग अलग है और सारा ये निशिकांत दुबे के घर से हो रहा है, मुझे मालूम है, उसके घर में आदमी है मेरा। अब दावा किया जा रहा है कि 20वां नाम ममता बनर्जी के बेहद करीबी नेता का इन सिग्नेचर्स की लिस्ट में हो सकता है। ऐसे में इस नाम का सामने आने में पूरी कहानी एक बड़ा क्लाइमेक्स लेकर सामने आ सकती है, एक नाटकीय मोड़ सामने आ सकता है। हमारे जो सूत्र हैं उनके मुताबिक वो नाम सुदीप बंदोपाध्याय जैसे टीएमसी के किसी सीनियर एमपी का हो सकता है, पुराना सीनियर। अब ये 20वां नाम बागियों के साथ रहेगा या फिर वो ममता के साथ चला गया है, तभी वो नाम जारी नहीं किया गया, ये
वक्त आने पर पता चलेगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि बागी गुट में शामिल टीएमसी सांसद जगदीश सियार वर्मा बसुनिया से भी जब 20वें नाम के बारे में पूछा गया, क्योंकि आज वो सबके सामने कैमरे के सामने आए, उनसे पूछा गया कि चिट्ठी तो 19 साइन दिख रहे हैं, 20वां नाम तो दिख नहीं रहा है, तब उन्होंने क्या साफ कहा, वो आप जब सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि जो कहा जा रहा है वो दिख नहीं रहा और जो दिखाया जा रहा है वो कहा नहीं जा रहा। देखिए जरा। कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि जो लिस्ट आई है उसमें एक नाम थोड़ा मेंशन क्लियर नहीं हो रहा है, 13 नंबर जो ना उसमें जो लिस्ट में है, तो क्या ये इसमें 19 है या 20 है? 19 है। 19 है, टोटल 19 है। 19 है, 20 नहीं है? नहीं 20 नहीं है। अच्छा, और आगे आपने जो कहा जिस तरीके से आगे बढ़ने की संभावना है उस पर क्या कुछ से हो सकता है? कल जो कल्याण बनर्जी ने स्पीच दिया है ममता बनर्जी अभिषेक के विरोध में, हो सकता है वो भी आ जाएगा। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि दीवारें कभी एक दिन में नहीं बनती, पहले दरार पड़ती है, फिर दूरी बढ़ती है और आखिर में एक ऐसी दीवार खड़ी हो जाती है जिसे पार करना मुश्किल हो जाता है। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी के नाम पर टीएमसी में भी कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। कल कल्याण बनर्जी ने सवाल किया तो आज कीर्ति आजाद ने दावा किया कि इस मामले को सुलझा लिया गया है, कल्याण बनर्जी मान गए हैं। लेकिन कल जिस शत्रुघ्न सिन्हा ने ममता के साथ रहने का दावा किया था, उन्होंने भी आज अभिषेक बनर्जी को अपना नेता मानने से साफ इनकार कर दिया। दीवार सिर्फ ईंट और सीमेंट की नहीं होती, दीवार विश्वास की होती है, दीवार वफादारी की होती है। और जब ऐसी दीवार टूटती है तो कितना भी मजबूत किला क्यों ना हो, वो हिल ही जाता है। और जब किला हिलता है तो विरोधी पक्ष से तंज कसने का उसको मौका आसानी से मिल जाता है। जितना अपराध हुआ है उनके ज़माने में इन लोगों के द्वारा हुआ है। नीचे से ऊपर तो सब लोग लिप्त हैं, उसकी इंक्वायरी चल रही है और जैसा तथ्य आएगा कार्रवाई होगा। जो तृणमूल का चोर डकायत जो इतना लुटेरा था, अपने को अपना प्रॉपर्टी को बचाने के लिए ये सब चल रहा है। और कोई जो भी कोई मतलब पब्लिक का पैसा को लूटे है उन लोगों को तो शास्ति होगा, कानून उसको शास्ति देगा। टीएमसी का जर्जर किला अब ताश के पत्तों की तरह ढह रहा है। जिस पार्टी ने पश्चिम बंगाल को लूट और तुष्टीकरण और कट मनी की राजनीति का अड्डा बनाया, उसके नेता अब जनता द्वारा सत्ता से हटाए जाने के बाद अपने ही पापों के भार से टूट रहे हैं। टीएमसी अब बन चुकी है टुकड़ों में कांग्रेस। ये एक पूरी तरह से इम्प्लोजन हो चुका है टीएमसी में, और दूसरों पर दोष डालने से बेहतर होगा कि टीएमसी में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी सच का सामना करें। मैडम आ रही है। मैडम आ रही है। मैडम आ रही है। अरे मैडम आ रही है। अरे बाबा मैडम आ रही है। मैडम आ रही है। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।